बकवास इश्क प्रेम की कोई परिभाषा नहीं होती, लेकिन आज की इस दुनिया में इसने एक अजीब सा मोड़ लिया है। सीधे रास्ते पर चलते हुए आखिर में यू टर्न लेना, युवा इस बदलाव को फ्रेंड जोन कहते हैं, जहां दोस्ती से शुरू हुआ प्रेम आखिरकार मजाक पर खत्म हो जाता है। कुछ यूं ही शुरू होती है वो दास्तान जिसमें कितने बने और कितने बिगड़ गए। जी हाँ, मैं उसी इश्क की बात कर रहा हूँ जिसकी वजह से ताजों तक पलट गए और शायद किस्मत अच्छी हो ताजमहल जैसी कलाकृति उकेर दी जाती है, राधे कृष्ण जैसी जोड़ी से उभरत होती है और ये प्रेम की भावना लैला मजनू, हीर रांझा, रोमियो जूलियट और शरीफ राज जैसे न जाने कितने किरदारों को अपने अंदर समाहित किए हुए है। खैर, आते हैं एक ऐसी ही कहानी पर जो आज के युग से प्रेम की परिभाषा पर आधारित है। कहानी में हमेशा की तरह दो पात्र हैं जो कि युगल वर्तमान दुनिया के लड़का घर से दूर एक हॉस्टल में रहकर अपनी सनातन की पढ़ाई कर रहा है। सनातन का अंतिम वर्ष था। दुनिया एक हद तक विकसित हो चुकी है। पत्रों और अखबारों की दुनिया काफी पीछे छूट चुकी है। फेसबुक और भिन्न प्रकार के सोशल मीडिया साइट का प्रयोग अपने चरम पर था। एकदम बिल्कुल आज की तरह शाम को खेलने कूदने के बाद बिस्तर पर हमेशा की तरह लेट गया और अपने अपने दिन की क्रियाकलाप के बारे में सोचा। फिर उठकर बैठ गया और किताब से भी ज्यादा प्रिय फोन को ऑन किया, फेसबुक खोलकर लॉगिन किया, कुछ देर दोस्तों को अपडेट पर नजर डाली, चैटिंग सिलेक्शन किया। कुछ बात नहीं दिखी। अचानक ही न्यूज फीड में एक नोटिफिकेशन दिखी। किसी दोस्त ने एक लड़की की फोटो पर कमेंट किया था। स्वीट, हमेशा की तरह कमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन लड़की का नाम देखकर आंखों में चमक आ गई। तुरंत उसके नाम पर क्लिक करके प्रोफाइल खोलकर देखा। फोटो देखकर अकस्मात मुंह से निकल गया, अरे ये तो वही है ना स्वीकृति, बचपन में घर के पास वाले स्कूल में पढ़ती थी, हमारी प्रिय अध्यापिका की बेटी थी वो। अचानक पूरा बचपन आंखों के सामने घूम गया। सुबह सुबह उठा, वो लड़का अपने भाई बहन के साथ स्कूल जाता था, वहीं वो भी आती थी अपनी दो बहनों और मम्मी के साथ। माथे पर चंदन गोल सा लड़कों जैसा टॉम बॉय लुक था, उसे पसंद नहीं था, बस घर वालों की मर्जी थी। चमकता चेहरा, परखर वाणी और जब भी कभी जरूरत होती तो मम्मी की क्लास में मैं आई कम इन मम्मी कहते हुए चली आती थी। चंचल स्वभाव, विश्वास से भरी हुई चमकदार आंखें, कैसे भूल सकता हूँ। एक दो तस्वीरें और देखी तो सब कुछ याद आ गया। बिना एक पल बर्बाद किए सेंड फ्रेंड रिक्वेस्ट के बटन पर क्लिक कर दिया और साथ में एक संदेश भी छोड़ दिया, हे डियर, इट्स मी, तुम्हारा स्कूल डेज का सीनियर। इतना करने के बाद इंतजार का वक्त आ गया था। एक अजीब सी बेचैनी छुपी हुई थी इस इंतजार में। इंतजार की वजह भी बहुत थी। क्या ये वही है? क्या मुझे पहचानती होगी? मैसेज पढ़ेगी या नहीं? और इसी तरह के अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। खैर, रात किसी तरह बीती। सुबह कॉलेज के दोस्तों के साथ वक्त बिताया। कल रात की बेचैनी को धुंध ढक चुकी थी। फिर वही दिनचर्या पूरा करके लड़का शाम को फिर फोन लेकर फेसबुक खोलकर बैठ गया। मैसेज की नोटिफिकेशन चमक रही थी और साथ ही लड़के की धड़कनें और आंखों की चमक भी बढ़ रही थी। मैसेज खुला, उत्तर आया हुआ था, हेलो, हाँ जानती हूँ आपको, आप मेरी एक क्लास में सीनियर थे ना। साथ ही मुस्कुराते हुए चेहरे का एक चित्र। खैर, अब शुरू हुआ बातों का सिलसिला, और ऐसा सिलसिला की रात भी अपनी उम्र पर शर्मा जाए। हाँ, बातें यही होती कि पिछले 11 साल में क्या क्या हुआ, क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, क्यों पसंद है, क्यों पसंद नहीं है, कोई हमसफर चुना या नहीं। हाँ, हर एक बात के पीछे लड़के ने अपने ख्याली पुलाव जो बीरबल की खिचड़ी की तरह दूर मटके में पक रहे थे। सब कुछ बदल सा गया था जिंदगी में। कॉलेज भी कम जाना शुरू कर दिया। हमेशा रूम में पड़ा बस दोस्तों को थोड़ी और गहरी करने का प्रयास कर रहा था। बातों ही बातों में लड़के ने तस्वीर मांग ली और सुरक्षित रख लिया, जब बात नहीं होगी तो आंतों और शक्ल की भंगिमा को एकजुट करेगा। फोन नंबर एक्सचेंज हुए। व्हाट्सएप नाम का नया रोग प्रचलित हो चुका था। युवाओं के बीच दोनों की बातें शुरू हो चुकी थी, व्हाट्सएप तक पहुंच चुकी थी। दुनिया भर की बातों के बीच लड़का खुद को बहुत करीब महसूस करने लगा और खोता गया। कब दोस्त से करीबी दोस्त बने और कब लड़के को उसके दोस्त आशिक कहने लगे, पता ही नहीं चला। लड़की को पता भी नहीं था कि वो 6-7 लड़कों की भाभी कहलाने लगी है। सब कुछ एक तरफा ही था। लड़के को भरोसा सा होने लगा कि कोई बात नहीं, किसी दिन सब कुछ बता देगा।
मिलेगा, कौन सा कोई नहीं जानता। पढ़ाई खत्म हो चुकी थी, अब नौकरी की बारी थी। लड़का अपने घर से दूर विस्थापित होने को तैयार हुआ, एक चमकदार भविष्य संजोए हुए जिसमें वो लड़की अहम हिस्सा थामे हुए थी। मजाक मजाक में लड़का छेड़ने लगा था, शायद उसने कहीं पढ़ लिया था, दो बेहतरीन दोस्त दुनिया के सबसे बेहतरीन जोड़े हो सकते हैं। लड़की भी स्नातन पूरा कर चुकी थी, अब प्रसाद स्नातन की बारी थी, लेकिन उसने कुछ सपने थे। माता पिता की परंपरागत सोच के विपरीत उसे बाहरी दुनिया पसंद थी, संस्कार और सामाजिक बंधन भी उसे रोक रहे थे। उसकी बातों से लगता था कि इस चिड़िया को आसमान नापना है, और लड़का उसकी इस बात से खुश भी था कि उसकी होने वाली साथी बहुत कुछ अच्छा सोचने लगी है। लड़के को प्यार हो गया था, ठंड शुरू हो चुकी थी, जून से शुरू हुई दास्तां गुलाबी ठंड आ चुकी थी। एक दिन जन्मदिन का गुजरा जो लड़के के लिए कुछ खास ही था। शायद लड़की उसे अपना मानने लगी थी, अपना अगला बीता हुआ सब कुछ शेयर करने लगा। दोनों दोस्तों के बीच एक दूसरे का फिक्र, गलतियां, अच्छाइयां मायने रखने लगे, या सिर्फ ये लड़के की सोच थी। आसमां में चांद आधे से ज्यादा आकार लिए हुए था। लड़का बालकोनी में खड़ा हुआ था और कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थी। रात के 1 बज रहे थे। लड़के ने सोचा और फोन लगा दिया लड़की के पास, और 2-4 इधर उधर की बातों के बीच में बोल ही दिया, यार लग रहा है हम एक दूसरे को अच्छे से समझने लगे हैं, एक दूसरे की पसंद मिलती जुलती है, यार प्यार हो गया है मुझे तुमसे। थोड़ी देर तक सन्नाटा पसर गया। लड़के की धड़कन जवाब देने लगी थी, हजारों प्रश्न एक साथ टकराने लगे थे। क्या होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, क्यों किए ऐसा, क्या वो भी ये सोचती होगी। अचानक उधर से आवाज आई, दिमाग खराब है क्या, मुझे समझा क्या है, फालतू की बकवास मत करो, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो और मैं सारे करीबी दोस्तों से ऐसे ही बातें करती हूँ। लड़के ने रूंधे हुए गले से सॉरी बोला, फिर बनावटी हंसी हंसते हुए बोला, अरे यार बाय गॉड, बकवास कर रहा था। तुम्हें छेड़ने के लिए मुझ जैसा पागल किसी से प्यार करेगा, और कहकर दोबारा सॉरी बोलकर फोन रख दिया। कुछ दिनों से समेटा हुआ सपना आंखों में रिस रिस कर बहने लगा, और आंखें मूंदते मूंदते अपनी भावनाओं को दिल के किसी कोने में कब्र बनाकर दफना दिया।